नमस्कार। जय श्री राम। विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम का संवत रहेगा। वर्षा आदि के विश्वामान का आज विचार करते हैं। वर्षा आदि विश्वा का कुल मान 20 विश्व होता है। जिस पदार्थ के विषय के विश्वा 1 से 20 अंकों के मध्य जितने अधिक या उसके समीपस्थ होते हैं, उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा उतने ही अधिक होगी। जैसे आगे विक्रम संवत 2083 के धान्य विश्वा में 11 विश्व हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आगामी वर्ष धान्य का उत्पादन औसत रूप से अर्थात मध्यम रहेगा। तो जानते हैं कितने विश्वा क्या होने जा रहा है। वर्षा 17 विश्वा होगी, भरपूर। धान्य 11 विश्वा, तृण घास 5 विश्वा, शीत 13 विश्वा, तेज 17 विश्वा, वायु 13 विश्वा, वृद्धि 15 विश्वा और अक्षय 15 विश्वा, विग्रह 11 विश्वा, क्षुधा 6, तृषा 3 विश्वा, निद्रा 9 विश्वा, आलस्य 9 विश्वा, उद्यम 7 विश्वा, शांति 9 विश्वा, क्रोध 7 और दंभ 13 विश्वा, लोभ 3 विश्वा, मैथुन 15 विश्वा, रस 9 और फल 13 विश्वा, रस निष्पत्ति फल निष्पत्ति 11 विश्वा, उत्साह 3 विश्वा, उग्रता 11 विश्वा, पाप 13 विश्वा और पुण्य 3 विश्वा, व्याधि 3 विश्वा और व्याधिनाश 1 विश्वा, आचार 1 विश्वा और अनाचार 7 विश्वा, मृत्यु 5 विश्वा, जन्म 15 विश्वा, देश में उपद्रव 5 विश्वा, देश का स्वास्थ्य 11 विश्वा, चोरी का भय 1 विश्वा, चोरी का नाश 11 विश्वा, अग्नि 9 और अग्नि शांति 13 विश्वा, उद्भिज 7 विश्वा, जरायुज 3 विश्वा, अंडज 11 विश्वा, स्वेजज 5 विश्वा, टिड्डी 5, तोता 9 विश्वा, चूहा मूषक 7 विश्वा, सोना 11 विश्वा, तांबा 17 विश्वा, स्वचक्र 5 और परचक्र 11 विश्वा, वृष्टि 17 विश्वा, वृष्टिनाश 11 विश्वा। संवत के विश्वा है 18। तो यह विश्वा मान का विचार, जिसका जितने विश्वा है उसी हिसाब से होता है। तब जल आदि 4 स्तंभ विक्रम संवत 2083। जल, तृण, वायु और अन्न। सबसे पहले विचार करते हैं जल स्तंभ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और रेवती नक्षत्र का संपर्क 36% है, 0.36% है। जल स्तंभ लगभग नगण्य है। स्पष्ट है कि अनेक प्रांतों में वर्षा विशेष रूप से कम होगी, कहीं खंड वर्षा होगी, कहीं उपयोगी और अनुकूल वर्षा की अत्यंत कमी महसूस होगी। मध्य पूर्वी क्षेत्रों जैसे बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि में प्रतिकूल एवं बेमौसमी वर्षा होगी। अनियमित वर्षा के कारण जन धन हानि अर्थात कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा से अकाल जन्य दुर्भिक्ष की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। सरकार को भी देश के अनेक भूभागों में अकाल ग्रस्त घोषित करना पड़ेगा। बहुजल सिंचित धान्य जैसे चावल की फसल को हानि पहुंचेगी, कहीं पेयजल की समस्याएं उत्पन्न होंगी, भूमिगत जल स्तर में भी गिरावट बनेगी। परंतु रोहिणी का वास समुद्र में होने पर कहीं कहीं अनुकूल और उपयोगी वर्षा हो जाएगी।
तृण स्तंभ वैशाख शुक्ल प्रतिपदा की भरणी नक्षत्र का संपर्क मात्र 12.45% है। फलस्वरूप तिनके, घास, बांस, फूल, फल, भूसे के निकलने वाले मुख्य अनाज, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, अन्य औषधियों के उत्पादन और उपलब्धता में विचारणीय कमी आएगी। पशु चारा का अभाव पैदा होगा। फलतः गौ, भैंस आदि चौपाए पशुओं द्वारा दुग्ध उत्पादन में कमी होगी। आयुर्वेदिक औषधियां, दूध, पनीर, डेयरी उत्पाद महंगे होंगे। मानसून के विलंब या अनियमित होने से गर्मी की अधिकता, खड़ी फसलों का सूखना, सब्जियों आदि की कम पैदावार और कहीं अत्यधिक गर्मी, उष्णता, कहीं प्रतिकूल वर्षा के कारण लोगों और पशुओं को कष्ट होगा। इस स्तंभ के कमजोर होने और जल स्तंभ के नगण्य होने से इस वर्ष भारत सरकार को जनजीवन को सामान्य अर्थात सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगेंगे। वायु स्तंभ ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र का संपर्क 53.43% है। जिसके फलस्वरूप कुछ प्रदेशों में अपूर्व वायु वेग, तेज आंधी, चक्रवात, तूफानों की से खड़ी फसलों, धन हानि का नुकसान पहुंचेगा। वायु स्तंभ मध्यम बली होने से मेघों के संचालन की व्यवस्था कहीं अनुकूल कहीं प्रतिकूल रहेगी। फलतः कहीं अनुकूल वर्षा से अनाज आदि के उत्पादन में वृद्धि होगी, कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ से असामयिक वर्षा से हानि संभव है। चौथा स्तंभ है अन्न स्तंभ। विक्रम संवत 2083 अन्न स्तंभ आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का संपर्क 43.29% है। कुछ राज्यों में विपरीत जलवायु, प्राकृतिक प्रकोपों के कारण अन्न, धान्य, कुछ सब्जियों के उत्पादन में कमी के कारण उनके मूल्यों में आशातीत वृद्धि होगी। वायु स्तंभ मध्यम बली होने से हाड़ी सौड़ी की खड़ी फसलों को नुकसान होगा, मूल्यों में वृद्धि और किसानों और बिचौलियों को लाभ होगा। इन बताए गए चारों स्तंभों वर्ष में किसी न किसी देश की आर्थिक संपन्नता को समझने के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः वर्षा, मानसून और अन्य के उत्पादन पर ही निर्भर करती है। आगामी वर्ष में जल तृण स्तंभ लगभग नगण्य है। वायु और अन्न स्तंभ मध्यम बली अर्थात सशक्त नहीं है। फलस्वरूप घरेलू उत्पाद में कमी, खड़ी फसलों की हानि, खाद्यान्न महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी। अनियमित मानसून, पर्याप्त वर्षा आदि के अभाव से कृषक वर्ग और जनता को संतुष्ट रखने के लिए शासन तंत्र को बहुत सी जनोपयोगी वस्तुओं का आयात भी करना पड़ेगा। चारों स्तंभों के विचार से विक्रम संवत 2083 में समुद्री तूफान, महानगरों में भूकंप से भारी हानि होने की संभावना है। भारत को पड़ोसी देशों से सीमाओं पर शत्रुकृत गतिविधियों से भी सावधान रहना नितांत आवश्यक है। नमस्कार।